किया है, मैंने उनको लिखा है। बहुत सारे नकारात्मक प्रश्न होते हैं, लेकिन 10 ऐसे प्रैक्टिकल नकारात्मक क्वेश्चन जो किसी का भी हौसला तोड़ देते हैं अगर उनका जवाब ना रहे तो क्वेश्चन नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। अब इसका जवाब मेरे को सबसे ज्यादा परेशान इसी प्रश्न में किया था कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल जिस परिवेश में मैं पला बड़ा था वहां नौकरी को बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि मेरा एक सीमित दायरा था। और इस बिजनेस को जब मैं लेकर के जाता था रमेश सर, तो मेरे दिमाग में खुद रहता था कि ये तो फेरी वाला काम है। मैं खुद ही कन्विंस नहीं था, तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा परेशान किया कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि ये फेरी वाला काम है। इस प्रश्न का जवाब लेते लेते मुझे करीब 3-3.5 साल लग गया। कैसे लगा? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। जैसे एक किताब मैंने पढ़ा द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मैंने किताब पढ़ा था कॉपी कैट मार्केटिंग, रिटायर्ड रिच रिटायर्ड यंग। मैंने इसका इतिहास पढ़ा, मुझे 3 साल लग गया। मैंने ढेर सारे मीटिंग्स और सेमिनार अटेंड किए, नेशनल और इंटरनेशनल डेटा का जब अध्ययन किया तब मुझे समझ में आया कि ये लोग क्या कहेंगे वो जानते ही नहीं कि लोग ये है क्या चीज, ये क्या चीज है। 5-7 टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि टाइम नहीं कि मैं उसको बता पाऊं, लेकिन एक हिंट मैं कर दे रहा हूं। आदरणीय राकेश सर अभी हम लोग थे जिम कार्बेट में, इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति यहां नहीं जुड़ता, व्यक्ति नहीं इंडस्ट्री जुड़ती है। सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर गुरुदेव का होता है, साल का हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है। तो 1000 करोड़ का टर्नओवर कोई इंडस्ट्री करती, कोई व्यक्ति नहीं करता है। तो आप क्या हो? आप एक इंडस्ट्री हो। अब आप बताइए कि इंडस्ट्री हमारे पास है और एक व्यक्ति को पंकज सर हम इंडस्ट्री देने जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि फेरी वाला काम है। बशर्ते कि प्लान दिखाते वक्त मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को दे क्या रहा हूं। यही सीखने में मुझे 3 साल लगा। इसके बाद अगर कोई जिलाधिकारी हो, कोई कमिश्नर हो, कोई मिनिस्टर हो, मैं किसी को सीना ठोक के बता सकता हूं कि जनाब एक चीज बता दो कि मैं करोड़ों रुपया महीना मेरे टीम में बढ़ता है। कोई भारत का मंत्री बताओ जो कि हजारों रुपया भी कमाना सिखाता हो। तो इस प्रश्न का जवाब यही है कि आज आपके पास हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया गिफ्ट है किसी को देने के लिए। इसका जवाब यही है कि आप हीन भावना से ग्रसित मत रहिएगा। लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो आप रहेंगे। आके शर्मा साहब जो है साइकिल से चलते थे तो लोग कहते थे कि साइकिल से चलते हैं, जादूगर का काम करते हैं, असिस्टेंट का काम करते हैं। लेकिन इसी को जिसको लेकर के हम डरते हैं, इसी को सर ने किया और 7-7 कार लिए, 5-5 जो है शानदार घर करोड़ों में आपने लिया। हिंदुस्तान के जो डायरेक्ट सेलिंग का पटल है, एक ऐसा खिताब सर को मिला जिनको बोला जाता है कि प्रिंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्या लोग कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? मैं प्रिंसिपल हूं, 1,10,000 आता है, वहां से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरे थ्रू किसी को 1 पैसा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ करोड़ों रुपया जाता है। मैंने रियल मामले में हिंदुस्तान की सेवा किया है पंकज सर। हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरा नेटवर्क फैला हुआ है। मुझे प्राउड होता है कि मैं गुजराती को, मैं पंजाबी को, मैं बिहारी को, पूरे पैन इंडिया के लोगों को जोड़ रहा हूं। बाकी तो तोड़ने वाला काम करते हैं, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। तो मुझे प्राउड है। सब लोग क्या कहेंगे पता अपने को होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं भारत माता का एक सच्चा राजदूत हूं, ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं राष्ट्र सेवक हूं सर। तमाम स्वाभिमान के पॉइंट होते हैं, व्यक्तिगत स्वाभिमान, जातीय स्वाभिमान। मुझे लगता है कि राष्ट्र की भावना जिसके अंदर जागृत हो जाएगी उससे बड़ा कोई स्वाभिमान हो नहीं सकता। और मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रहरी हूं, ध्वजारोहक हूं। तो लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो जानते हैं। आप वो कहवाइए जो ये सच है। तो इसका जवाब यही है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे बाहर निकल जाइए। जितना ज्यादा आपको समय लगेगी उतना नुकसान आपका होगा। सेकेंड पॉइंट, मैं फेल हो गया तो इसकी डर बहुत ज्यादा होती है। जैसे स्पेशली जो 95% गरीब तबका है, 5% अमीर तबका है, 95% गरीबों के पास 5% एसेट्स है और 5% अमीरों के पास 95% एसेट्स है। तो जो 95% लोग हैं ना, उनको सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं छुई मुई का स्वभाव होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि थोड़ा सा भी सामने वाले का घर बड़ा हो गया, अपना छोटा हो गया, तो वहां डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बातों पर लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं।
उनका जो टेम्परामेंट है ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। लोग क्या कहेंगे, इसको सोचिए आप कि जैसे दूसरा मैं फेल हो गया तो मैं 14 रिटर्न निकाला, मैं 14 रिटर्न निकाला और मुझे पता है कि जो अनंत अंबानी है, मैं उनकी शादी का एक वीडियो देख रहा था और जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं मुझे साफ साफ दिख रहा था कि सुरेश इनसे कम टैलेंट तुम्हारे पास एकदम नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि वो उद्योगपति परिवार में है, मैं एक किसान परिवार में हूं। तो प्रश्न ये है कि मैं फेल तो पहले से ही हूं, ऑलरेडी मेरे पास टैलेंट है लेकिन मैं वो नहीं पाया जो कि होना चाहिए, तो मैं फेल तो पहले से ही हूं। तो अब क्या मैं फेल होऊंगा, अब तो जो भी होगा पास ही होना है। तो ये दिमाग से गलतफहमी मेरे निकल गई कि मैं फेल हो गया, तो फेल होना ही नहीं है, फेल मैं पहले से ही हूं। जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो लाडले हैं, बड़े बड़े घरों में पले बड़े हैं, वो उनके साथ जब मैं अपनी कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि सुरेश तू वो नहीं है जो तुमको होना चाहिए। अब तुम बनेगा यहां से, और यहां पर गलती से भी कोई नहीं फेल हो सकता। फेल ऑलरेडी हम लोग हैं, ये दिमाग से निकाल दें। पहला प्रश्न कि लोग क्या कहेंगे, लोग बेमतलब की बातें करेंगे, हम वही कहेंगे लोग जो हम कमाएंगे। आदरणीय राकेश सर को क्या करते हैं लोग, मैं बताया ना कि आज जो है ये सबके वॉलपेपर पर, सबके मोबाइल में सर का वो लगता है, वो इनका फोटो लगता है, सेल्फी खिंचा करके लोग दिखाते हैं कि राकेश सर के साथ मैंने मीटिंग किया था। तो ये विजन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यदि लोग नहीं जुड़े तो, अब एक चीज बताइए कि लोग नहीं जुड़े तो ये किसकी कमी है, नहीं जुड़े तो? अभी आप बताइए ओसामा बिन लादेन ने जो वहां पर जो है अमेरिका में जो ब्लास्ट करवाया था, जो ट्विन टावर था, उसमें लोग बैठे थे जहाज में और उनको पता था कि मैं मरूंगा। तो आप बताइए जरा सा, वो मरने के लिए तैयार कर लिया। हम किस लिए तैयार कर रहे हैं कि 50 रुपए पर डे का कमाने वाला लड़का आज के डेट में हिंदुस्तान के दिलों में राज कर रहा है, आपको भी बन जाए, आपको भी मैं बना दूंगा। मतलब वो मरने के लिए तैयार कर रहा है, हम जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो विध्वंसात्मक काम सिखा रहा है, हम रचनात्मक काम सिखा रहे हैं। तो लोग काहे नहीं जुड़ेंगे? इसके बाद भी अगर इतना प्यारा चीज हमको मिला हम नहीं जोड़ पाए तो किसकी गलती है? जनाब गलती खुद की है। आप जरा सा कल्पना करिए, प्राउड का विषय है क्या अगर मेरे से नहीं कोई जुड़ता है? तो गर्व की विषय है क्या? क्या अपनी मम्मी पापा के मैं इतना कमजोर संतान हूं क्या? कितनी बड़ी चीज मिल गई, मैं किसी को समझा नहीं पा रहा हूं, मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं। ये प्राउड की बात नहीं, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, मैं जहां तक मानता हूं। चौथा प्रश्न, सभी नहीं जुड़ते तो? अच्छा मान लीजिए सभी जुड़ जाते तो क्या होता? सब्जी कौन बेचता? जैसे सुबह जो है मान लीजिए खाने की आदत है कि हम सलाद खाएंगे 1 प्लेट, तो आप बताओ जब सब इसमें स्टार भी बन जाएं तो जो चुकंदर, वो जो खीरा ककड़ी जो आप लाते हो घर में, वो कहां से आता? गाड़ी कौन चलाता? मकान बनवाना है, मकान कौन बनाता? ये शुरू से कहानी है कि 90% और 10% का रेशियो रहेगा। यानी गरीब आदमी रहेंगे गरीब, अमीर आदमी अमीर रहेंगे, और ये चक्र बदलता रहेगा। अगर कर्म आपके गरीबों वाले हो जाएंगे तो अमीर से आप गरीब हो जाओगे, कर्म अगर आपके अमीरों वाले हो जाएंगे तो कभी भी अमीरी से गरीब। दो भाइयों के एग्जाम्पल खूब मोटिवेट करते हैं, मुकेश और अनिल अंबानी। जब 64,000 करोड़ एसेट्स का बंटवारा हुआ बोसा, तो उस वक्त जो है ना हार्ट सेक्टर मिला था अनिल अंबानी को, और मुकेश अंबानी को उतने अच्छे सेक्टर नहीं मिले थे, लेकिन योग्यता के दम पर उसने जो है एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन का खिताब हासिल किया। तो प्रश्न ये है कि इसमें सभी नहीं जुड़े, सभी कैसे जुड़ेंगे? सब नहीं जुड़ेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कर्म जब हमारे खराब होंगे ना तो हम नीचे चले जाएंगे, सब नहीं जुड़ेंगे। सब जुड़ जाएंगे तो ये सृष्टि का जो रूल है ना वो खत्म हो जाएगा। इसमें अमीर और गरीब रहेंगे, सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। जब आदरणीय राकेश से शुरुआत किए थे तो उस वक्त भी ये प्रश्न थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि कभी खत्म हो जाएंगे। बस इसका कोर्स है, 3 साल सिस्टमेटिक कर दीजिए और आप 5% वाले में आ जाएंगे। सीधा सीधा एक राज है, वो यही राज है कि इसके कुछ कोर प्रिंसिपल हैं, उस पर वर्किंग कर दीजिए, आप 95% से 5% में आ जाएंगे। तो सभी नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे कुछ लोग, और उसमें से भी कुछ लोग जो कोर प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे वो इसमें आएंगे। ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा, लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। जैसे
बहाने बनाते हैं पंकज सर। मैं किसी को बुलाता हूँ कि इस मीटिंग में आ जाइए, तो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर समय नहीं है तो क्या मेरे को 24 घंटे से ज्यादा मिलता है क्या? 24 घंटे तो मेरे को भी मिला, आपको भी मिला। तो आप कहाँ बिजी हो? आप बिजी हो कहीं ना कहीं नौकरी में, कहीं ना कहीं दुकान पर, या फेसबुक पर, या किसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में बिजी हो आप। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि मैं इसके पहले था ग्राम विकास अधिकारी, और मैं अभी प्रिंसिपल हूं गवर्नमेंट विद्यालय में। मेरा जो विजन था, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो मैंने उसको रिजाइन करके उससे बढ़िया जॉब हासिल किया। अब इससे और बढ़िया की तैयारी में मैं था, लेकिन उससे बढ़िया मुझे जब आरसीएम समझ में आया तो मैं आरसीएम में आ गया। तो कहने का मतलब कि लोग बिजी इसलिए रहते हैं कि उनकी प्रायोरिटी अभी सेट नहीं है। बहाने इस यही तो जवाब है इसका, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है, तो क्या कोई महान काम कर रहे हो क्या? कोई ऐसा काम करने जा रहे हो कि नोबेल प्राइज में नॉमिनेट आप हो जाओगे, या राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिलेगा, या स्टेज से ट्रॉफी दी जाएगी, तो बोलेगा ऐसा तो नहीं कुछ कर रहे हैं। तो कहा कि ये जो काम मैं दे रहा हूं ना, इससे आपको ये होगा। ठीक है। मेरे यहाँ सर एक टीचर थे, उनको जो है ना एक बार हमारी टीम में लेकर के गया था साइंस एग्जीबिशन में, विज्ञान प्रदर्शनी में। तो बच्चे जो है हमारे पुरस्कार जीते थे, तो हमारे टीचर्स को ना माला पहनाया गया था, मतलब हमको भी, हमारे टीचर्स को। तो उस माला को मैं देखा था, एक बार पोस्टर बनवाना था, तो ये हुआ कि अपना अपना फोटो दे दीजिए। तो हमने फटाफट फोटो दे दिया, और कहा नहीं नहीं कल देंगे। तो कल क्या किए कि वो फोटो जो माला वाली थी उसी फोटो को दिए। तो मैं कहा कि कल का इंतजार क्यों करे यार, इसमें मलबा है ना, इस माला को थोड़ा देना चाह रहे थे। यानी एक बार जिंदगी में माला मिला था, उसी को इतनी हसरत लोगों की होती है कि सजा करके रखते कि लोग पोस्टर पे इसको देखें। यहाँ प्रमोद सर जो है ना, जब माला दिया जाता है तो उस माला को लोगों को ही दे देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। यानी दिन में पता नहीं कितनी बार माला मिलती है, जो लोगों का सपना होता है। तो प्रश्न यही है ना, कि लोग बहाना बनाते इसलिए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, किस चीज को बहाना बना रहे हैं। इसका विजन देखें, 2037 तक मेरा रिटायरमेंट है। मान लीजिए मैं इसको नहीं करता, तो क्या होता? 2.5 लाख के आसपास पेमेंट होती, 1.25 लाख के आसपास पेंशन होती। लेकिन अगर इसी को मैं इसी तरह से करता रहा, तो ये मुझे पूरा पता है कि ये 7 अंकों में नहीं, शायद 8 अंकों में भी ये मेरी पेमेंट जाए। 8 अंकों का मतलब करोड़ों में भी जाएगी ये। आप इसको जरा सा देखिएगा, करोड़ रुपया एक महीने का छोटा अंक है क्या? और करोड़ रुपया एक महीने का अपने को आएगा, तो उनका क्या होगा जो अपने टीम में जुड़े हैं। ये आने वाले सदी का मैंने एक वर्ड प्रयोग किया था, एक वर्ड, कि ये राक्षस है, दानव है इंडस्ट्रीज में। ये जब बढ़ना शुरू होगा तो इतना तेजी से कवर करेगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें समाहित हो जाएंगी। तो इसलिए लोग बहाना बनाते हैं समय का और पैसे का। पैसा नहीं है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए तो काम करना कि पैसे की कमी ना रह जाए। 6वां पॉइंट, सारे लोग मीटिंग में नहीं आते। अच्छा, सारे लोग जब मीटिंग में आ जाते तो क्या होता? अभी तो कम लोग आते हैं, तो आजमगढ़ में कोई हाल ही नहीं मिलता है। आदरणीय राकेश सर की मीटिंग हम लोगों ने किया था, तो आधे लोग अंदर थे और आधे से ज्यादा लोग बाहर थे। तो आधे से ज्यादा लोग बाहर थे तब, जब लोग नहीं आते, जब सारे लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? तो ये पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा, और आगे भी ऐसे ही चलता है। अगला प्रश्न, कंपनी भाग गई तो कंपनी भाग गई तो एक बार भिलवाड़ा चलना चाहिए, और वहां जा करके पूछना चाहिए कि कंपनी भाग गई तो उसका जवाब मिल जाएगा। 2-3 तारीख को एकेडमी है, वहां पर पता चल जाएगा कि ये भाग गई। तो इसका एक बार प्रोफाइल का स्टडी करना पड़ेगा। कंपनी डर रही कि लोग भाग गए तो, और हम डर रहे हैं कि कंपनी भाग गई तो इसका जवाब यही कि एक बार भीलवाड़ा जरूर चलिए, पता चल जाएगा कि कौन भागने वाला है। अगला, सामान महंगा है। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को, कि मेरी वैल्यू इसमें इसलिए है कि इसमें पीबी मिलता है। मार्केट में अगर मैं जाता हूं तो किसी टूथपेस्ट में पीबी नहीं है, यहाँ पीबी मिलता है। इसी पीबी का कमाल है कि मेरे टीम में करोड़ रुपया बढ़ता है। इस पीवी को हटा दीजिए तो कोई मतलब नहीं है, सारा कमाल इसके पीवी का है। तो मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदता, मैं पीवी खरीदता हूँ। अगर मन करता है कि मार्केट का टूथपेस्ट लो, तो मैं पूछता हूँ इसमें कितना पीवी है, कहा पीवी क्या होता है, तो पीवी नहीं है तो ये मेरे किसी काम का नहीं। पीवी देती है और इसका कोई मूल्य नहीं है। पीवी अभी करोड़ों आता है सर, अरबों भी आएगा। ये पीवी के खेल को समझिएगा। जितने नए लोग साथी जुड़े होंगे ना,
मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, इस पीबी को पूछिएगा अप्लाई से कि सर ये पीबी क्या होता है, और गूगल में जा करके डाउनलोड करिएगा कि आरसीएम बिजनेस पिन लेबल, उसमें पीबी का कमाल दिया हुआ है कि जब 50-50 करोड़ पीबी होता है तो आपका 50 लाख रुपए मंथली आता है। और ये आदरणीय राकेश सर बार बार कहते हैं कि 1250 रुपए की किट का कमाल है, इसमें से 7-7 कारें निकली, 4-4 बंगले निकले और पता नहीं क्या क्या निकलेगा। तो इसमें प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं, प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं। ये जो पीवी मिलता है ना, ये लाजवाब है। नेक्स्ट, मेरे अपने लोग मेरी बात नहीं सुनते, सही बात है, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए। नाई कभी भी अपना बाल थोड़ी काटता है, वो तो दूसरों से कटवाता है, दूसरों का खूब काटेगा, लेकिन अपना बाल किसी दूसरे नाई से कटवाता है। तो अपने लोग अपनी बात नहीं सुनते। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस कब चलेगा, जब महीने में कम से कम 4 बार पूरी नाइट की जर्नी ट्रेन से होने लगी तो हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब पता चला एक आदमी का नेटवर्क कहाँ है, घर से निकले पड़ोसी को दिखा दिया, फिर इसको दिखा, 4 पड़ोसी को दिखा करके फिर पकौड़ी दिन में खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। सर हम 4 लोगों को प्लान दिखाए। मेरी स्टाइल है साहब कि महीने में कम से कम 4 बार फुल नाइट की जर्नी करके प्लान दिखाओ, असली बिजनेस तब चलता है। एक पैरामीटर में दे रहा हूं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर आप महीने में 4 बार फुल नाइट की जर्नी नहीं कर रहे हैं ना किसी को प्लान दिखाने के लिए, तो गलत दिशा में आप काम कर रहे हो। आदरणीय राकेश सर जब रॉयल्टी थे तो 7 स्टेट में सर का बिजनेस था, पैसा आता था 400-500, खर्च होता था 5-6 हजार। क्या खतरनाक विजन रहा हुआ उस वक्त कि एक बेरोजगार लड़का जो कि हजारों रुपए खर्च हो रहा है और सैकड़ों नहीं आ रहे हैं, क्या विजन रहा होगा। ऐसे कोई थोड़ी राकेश शर्मा प्रमोद गुलाटी बनता है, वो विजन चाहिए दोस्त। तो अपने लोग नहीं सुनते, ये सही बात है, अपने लोगों को सुनाने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ जाती है। और इस संजीवनी की बात करना तो मत बात करिए, डॉक्टर बोस साहब से बात कराइए, बता देंगे, लोग डॉक्टर है इसके। अगली बात, मेरे एक लेग में बिजनेस चल गया तो मैं कर लूंगा, इस गलत फहमी से निकल जाइएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके एक लेग में बिजनेस चलता है। मेरे पड़ोसी जिनके नीचे लगभग 4-4 करोड़ का बिजनेस मैंने दिया है, बंदे को एक चवन्नी नहीं जाता है। आदरणीय रामेश सर प्रजापति और मेरे बीच में 71 लोग हैं जिनके नीचे करोड़ों का बिजनेस जाता है। क्या कर लिए, क्या कर लिए वो लोग। आदरणीय डीके सर और मेरे बीच में बता रहे सैकड़ों लोग हैं, क्या कर लिए वो लोग। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एक लेग अपलाइन चला देगी तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। योग्यता बढ़ जाएगी तो चल जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अब करना क्या पड़ेगा। ये सारे प्रश्नों का जवाब ये है कि अगला जो मुझे 3 मौका मिलेगा उसमें मैं 3 टॉपिक लूंगा। अगर कृपा रही हमारे गुरुजन का तो उसमें मैं बात करूंगा। और समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया और क्षमा चाहते हैं, 4 मिनट में आगे बढ़ गया। तो पुनः सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आदरणीय रमेश सर, प्लीज कंटिन्यू।